नमस्कार, मैं जय विरार। आप देख रहे हैं भारत संवाद चैनल। आज हम हैं दिल्ली में गौतम नगर ये गुरुकुल है और गौतम नगर गुरुकुल जो है स्वामी प्रणवानंद जी के संरक्षण में चलता है। यहाँ पर आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा जो है और उसी के अंडर में एक और सार्वदेशिक आर्य पुरोहित सभा का आज गठन किया गया है। इसके लिए हमारे साथ में हैं आर्य विद्वान आचार्य नरेंद्र जी हैं, जो मुंबई में पुरोहित हैं और आर्य प्रतिनिधि सभा का संचालन करते हैं। वर्तमान में आपको मंत्री बनाया गया है आर्य पुरोहित सभा का। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो बहुत सुंदर और भव्य जो कार्यक्रम हुआ, आर्य पुरोहित सभा का सम्मेलन के रूप में एक पहला कार्यक्रम है ये। तो पहले कार्यक्रम में आज की अध्यक्षता स्वामी प्रणवानंद जी महाराज जी ने की। तो आज पूरा कार्यक्रम का क्या भूमिका थी और क्या उद्देश्य है, क्या कुछ इसके बारे में थोड़ा सा परिचय आप बताएं। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम था सभी देश विदेश के सारे पुरोहितों को मिलकर के एक बड़ा संगठन बनाने के लिए बात चल रही थी कई दिनों से। तो आज सभी लोग इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं कि सार्वदेशिक स्तर पर जितने भी हमारे पुरोहित हैं उनका एक मजबूत संगठन खड़ा हो। उसी को लेकर के आज यहाँ पर सभी सभा बुलाई और सभी के साथ मिलकर सहमति से, सर्वसम्मति से आज सार्वदेशिक आर्य पुरोहित सभा का गठन हुआ है जी। ये जो है सार्वदेशिक आर्य पुरोहित सभा पूरे विश्व के अंदर काम करेगी। जहाँ भी हमारे आचार्य हैं, पुरोहितगण हैं, धर्माचार्य हैं, जो घरों में जाते हैं, लोगों को संस्कार देते हैं, संस्कार देने का काम करते हैं, तो ये कार्य हमारा और अबाध गति से बढ़े और हमारा पुरोहित हर घर तक पहुँचे, क्योंकि आर्य समाज का पुरोहित ही संस्कार दे सकता है बच्चों को, परिवारों को जी। तो जो हमारे महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी के जो उनका जो सपना था, जो देश को संस्कार देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, ये तीनों स्तंभ को मजबूत करने का जो इनका एक संकल्प था, उनके द्वारा जो अभियान आप लोग चला रहे हैं, तो आज इस आर्य पुरोहित सभा का गठन हुआ है जी। उस गठन में कुछ मुख्य दायित्ववान लोगों को भी दायित्व दिया गया है। तो उसमें क्या कौन कौन लोगों को क्या दायित्व दिया है? वैसे आपने उसके मंत्री बनाए हैं। जी जी जी। वैसे तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का ये 200वां साल चल रहा है जी। उनको जन्म को 200 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो ये कार्यक्रम उस उपलक्ष्य में भी है। अभी सम्मेलन भी और होगा। अभी जो सभा का गठन हुआ है, हमारे आदरणीय प्रेमपाल शास्त्री जो दिल्ली से हैं, आर्य पुरोहित सभा के भी प्रधान हैं, वो इस समय सार्वदेशिक सभा के भी उनको प्रधान सर्वसम्मति से यहाँ नियुक्त किया गया है। मैं नरेंद्र शास्त्री, मुझे सार्वदेशिक आर्य पुरोहित सभा का महामंत्री के रूप में सभी ने सर्वसम्मति से वो किया है, निर्वाचित किया है। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। और हमारे अभय आर्य जी, आदरणीय अभय आर्य जी, जो यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनको सार्वदेशिक सभा का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एक तरीके से यहाँ पर चुनाव भी हुआ है। जो श्रेष्ठ पद हैं जी, जो बारी सभी कार्यकर्ताओं का संचालन करेंगे, नेतृत्व देंगे जी जी, उन 4 लोगों का यहाँ पर 3 लोगों को नियुक्त हुआ है। आप उसके मंत्री हुए, महामंत्री हुए, और आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी प्रधान, और जो अभय जी कोषाध्यक्ष जी। बहुत बहुत बढ़िया। तो आचार्य जी अपना परिचय बताएंगे और आपको इस पूरे कार्यक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम आचार्य विजेंद्र शास्त्री है, फरीदाबाद हरियाणा से है। और ये प्रथम अधिवेशन आज, और उससे पूर्व ये कार्यकारिणी का जो गठन किया गया, सार्वदेशिक आर्य पुरोहित सभा की कार्यकारिणी का गठन हुआ, सर्वसम्मति से यह गठन हुआ। अब यह कार्यकारिणी बाकी पूरी कार्यकारिणी बनाने का यानी प्रक्रिया पूरी करेगी, और उसके बाद में सभी प्रदेशों में एक एक संयोजक फिलहाल बनाए जाएंगे, और प्रत्येक प्रदेश में सार्वदेशिक आर्य पुरोहित सभा का गठन होगा। फिर जिला स्तर पर भी ये कार्य चलेगा। और प्रयास है इस आर्य पुरोहित सभा का कि महर्षि दयानंद का जो सपना है, घर घर यज्ञ हो और वैदिक संस्कार हों, बच्चों में शिक्षा में भी वैदिक संस्कार हों। और ग्रामीण अंचल में आज भी ऐसी समस्याएं हैं कि योग्य पुरोहित नहीं मिलते, वो बेचारे न जाने कहाँ से किस तरह से कार्य पूरा करते हैं। तो इस आर्य पुरोहित सभा का ये कार्य रहेगा
कि ग्रामीण अंचल में भी वैदिक संस्कार करा सकें, यज्ञ करा सकें, विवाह आदि संस्कार है, नामकरण संस्कार हैं, अन्य बड़े यानी कार्यक्रम हैं, तो वो गांव अंचल तक भी पहुंच सकें। शहरों में तो मिल जाते हैं आर्य समाजों में या अन्य स्थानों पर पुरोहित, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए पुरोहित प्रशिक्षण शिविर का भी प्रावधान रखेंगे और गुरुकुलों में पुरोहित प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे और वहाँ पुरोहित तैयार करेंगे। और उसके बाद आर्य समाजों में जो पुरोहित नियुक्त होंगे उनको भी यानी तैयार किया जाएगा कि कम से कम आर्य समाज में जिस लिए पुरोहित नियुक्त किए गए वो आर्य समाज के विचारों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाएँ और एक ईमानदारी से पुरोहित बन करके आदर्श पुरोहित अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। ऐसे ही है। बहुत सुंदर आपने पूरा ये इसका व्याख्यान किया। आपका कहना है कि आर्य पुरोहित सभा जो है इसका आज गठन किया गया है, इसमें और नए पुरोहित को वो अपने आप पुरोहित के रूप में तैयार हो सकें, इस प्रकार से आप और उनका संरक्षण के लिए शिविर भी लगाएंगे। तो हमारे साथ एक आचार्य जी और हैं, आपका हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय एक बार दें। मेरा नाम आचार्य योगेश शास्त्री जी, मैं कलकत्ता आर्य प्रतिनिधि सभा से यहाँ पधारा हूँ बंगाल की ओर से। आज ये जो पुरोहित सभा का गठन किया गया है, इसका जो मूल उद्देश्य है, आज हमारे परिवारों से और हमारे समाज से संस्कार का विनाश हो रहा है जी, और हम पाश्चात्यता के इतने प्रभाव और चुंगल में फंस चुके हैं कि संस्कार क्या होता है ये हम जानते ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात। अभी समाज में केवल दो ही चीज़ जिंदा रह गई हैं, एक विवाह और अंत्येष्टि। इसके बाकी जो 16 संस्कार उसकी परंपरा ही खत्म हो गई है। तो इस पुरोहित सभा के माध्यम से हम संस्कारों को के जो योग्य पुरोहित उनको तैयार करके और समाज में संस्कारों का जो महत्व है, क्योंकि बिना संस्कार के मनुष्य का जीवन आत्माविहीन होता है जी, और उस जीवन को आत्मयुक्त जीवन बनाया जा सके, उसका एक प्रयास ये पुरोहित सभा करेगी। जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो 16 संस्कारों की परंपरा हमारी सनातन परंपरा में रही है जी, उस सनातन परंपरा की उस संस्कृति को संस्कारों के माध्यम से जीवित रखा जा सकता, नहीं तो फिर हमारी संस्कृति नहीं। संस्कार है तो संस्कृति, और संस्कृति है तो हमारी परंपरा है। यानी कि ऐसे समझेगा जो संस्कृति की नींव है वो संस्कार है जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर। उसके बिना तो संस्कृति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दोनों में संस्कार मुख्य है, संस्कृति और संस्कार। इसीलिए संस्कृति की आधारशिला को मजबूत करने के लिए ये पुरोहित सभा पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जो हमारी वैदिक संस्कृति, एक ही संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति को मूलभूत रूप से लोगों में स्थापित करने के लिए और मानवीय संस्कृति को, जो वैदिक संस्कृति है जो देवत्व को लेकर के जाती है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये पुरोहित सभा जन जन में और प्रत्येक गृहस्थ में जहाँ संतान का आविष्कार हो रहा है उसके निर्माण की आधारशिला का बीजारोपण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी ने कहा कि हमारी भारतीय मूल संस्कृति है, तो इस संस्कृति का जो आधार है वो संस्कार है। तो वो संस्कार को मजबूत बनाने के लिए हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी है। आप सब लोग जान रहे हैं, सब लोग देखते हैं। तो उन संस्कारों को और मजबूत प्रकार से उनके अंदर कैसे स्थापित करें, इसके लिए पूरी सभा काम कर रही है। हमारे साथ एक और महान विद्वान हैं, विद्वानों की बहुत बड़ी श्रृंखला यहाँ पर है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि उतना मेरा परिचय नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार अपने मुखारबिंद से अपना परिचय दें। आपका बहुत स्वागत है हमारे वाद समाज चैनल पर। मैं आर्य समाज से संबंधित हूँ और मेरा नाम आचार्य धर्मधर आर्य है। मैं मुंबई से यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम रखा है और इस चुनाव का पूरी जो सृष्टि का जो उन्होंने एक पुरोहित सभा का एक गठन किया है जी। वैसे पुरोहित सभा का गठन है, लेकिन ये सार्वदेशिक पूरे देश में, पूरे संसार में, मतलब एक सार्वदेशिक आर्य पुरोहित सभा जी। तो सार्वदेशिक पूरे संसार में एक ये सभा है कोई रहेगी जो जन जन में जाकर के और वैदिक संस्कार, वैदिक संस्कृति का ये प्रचार प्रसार करेगी। तो उसके लिए ये कार्यक्रम रखा है। तो हम सब मनुष्य बने। आपका कहना है कि आज जो आपने आर्य पुरोहित सभा का जो गठन हुआ है, ये पूरी सभा के जितने कार्यकर्ता हैं तो पूरी भारतीय आर्य संस्कृति और सभ्यता के लिए काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मानव निर्माण का कार्य करेंगे। मानव निर्माण का, ये बड़ी बात कही कि इससे मानव निर्माण का बहुत बड़ा काम होगा। हाँ, क्योंकि मानव अपने ऋषियों ने एक बहुत बड़ी योजना दिया था, जैसे आचार्य योगेश जी ने बताया, 16 जो संस्कारों का जो एक बहुत बड़ी योजना किया था, उसको
कार्य रूप में परिणत करने का जो काम ये कार्य है ये पुरोहित सभा करेगी और जन जन और हर परिवार में हर बच्चों को संस्कारित करेगी, ऐसा इसका उद्देश्य है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी आपका, आप भी एक बार अपना परिचय दें और आज का जो कार्यक्रम हुआ इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपको लग रहा है और क्या कुछ विचार हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगे? नमस्ते जी, मेरा नाम आचार्य प्रहलाद जी है और मैं महर्षि दयानंद की धरती से आया हूँ। टंकारा से आए हैं आप? जी हाँ। क्या बात है। और मैं विशेष ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी जो ये संगठन का गठन हुआ है उसको थोड़े शब्दों में कहूँ तो महर्षि दयानंद के जो अधूरे कार्य है जी, उनमें जो शिथिलता आई है उसको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा संबल सिद्ध होगा ये जो है ना क्या संगठन। बात है, ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। आचार्य जी एक बार नाम जानना चाहूंगा मैं। आचार्य प्रहलाद जी नाम है। आचार्य प्रहलाद जी हैं, महर्षि देव दयानंद की पुण्य भूमि टंकारा से यहाँ पर पधारे हैं इस अधिवेशन के लिए। आचार्य जी का कहना है जो महर्षि देव दयानंद के अधूरे स्वप्न थे या फिर उसमें कुछ शिथिलता थी कार्यों में, उस शिथिलता को और प्रबल बल देने के लिए ये कार्य जो हुआ है, ये जो आज जो कार्यक्रम हुआ है उसको उसके लिए काम करेगा। जी, वेद के मंत्र की भाषा में कहूँ तो महर्षि दयानंद ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, तो हम वेदों का अनुसरण करें। और उन्होंने वेद मंत्र कहा था कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हमें पूरे विश्व को आर्य बनाना है। एक बार इसका हिंदी में अर्थ बता देंगे पूरा? जी। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। जी, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का अर्थ है कि हमें सबको अच्छा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, संस्कारी बनाना है, धर्मात्मा बनाना है, हाँ, स्वात्मनिर्भर बनाना है, योग्य बनाना है। ये कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का अर्थ है। बड़ा विशाल अर्थ है इसका जो है। तो लोग समझते हैं कि सबको आर्य समाज ही बनाना है, ऐसा है क्या? आर्य समाजी बनाना एक बात लौकिक व्यवहार में एक शब्द है, लेकिन संभव लेकिन नहीं है। आर्य शब्द जो है ना, ऋषियों ने हमारी संस्कृति में आर्य हाँ, वो शब्द को ठीक रूप में हम आपसे प्राथमिकता। जानना चाह रहे हैं इसका अर्थ। जी जी, तो सही स्वरूप आर्य क्या है? शब्द का अर्थ है जो श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभाव युक्त है, उसको आर्य कहते हैं जो है ना। ये महर्षि दयानंद का संदेश है। आचार्य जी ने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम का अर्थ है कि पूरे विश्व को आर्य बनाओ। आर्य बनाने का अर्थ आर्य समाजी मत बनाओ, आर्य समाजी बने अच्छी बात है, लेकिन श्रेष्ठ आचरण उसमें दें, वो श्रेष्ठ व्यक्ति बने, श्रेष्ठ पुरुष बने। जी ये आपका कहना है। जी, जी, और ये महर्षि दयानंद का कहना है, प्रत्येक आर्य समाजी का भी यही, जी, यही इसका अर्थ यही है। सही जी, स्वरूप। ठीक बात है। जी जी जी, जी, जी। तो और क्या हमारे दर्शकों को आप इस अवसर पर कुछ संदेश देना चाहेंगे अंतिम? इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था चलो दिल्ली, तो आज हमारे संगठन ने फिर से बोला है कि हम दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं और पूरी दुनिया में फिर से जो है ना, महर्षि दयानंद ने कहा था कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम और वेदों की ओर लौटो, उस कार्य को हम जो है ना सफल बनाएंगे, सिद्ध करेंगे जो है ना। ये संक्षिप्त बहुत सुंदर अंतिम बात ये निकल के आई कि आज जितने भी लोग यहाँ पर ये जो पीछे बोर्ड लगाया है भव्य आर्य पुरोहित सभा सम्मेलन में जो पधारे हैं, वो सबका केवल यही कहना है कि पूरे विश्व को आर्य बनाओ। और जो महर्षि देवदयानंद ने नारा लगाया कि वेदों की ओर लौटो, तो उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को और मजबूती से समाज में ले जाने के लिए आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जयवीर, मेरे साथ विनय आर्य जी हैं, बहुत स्वागत।